फ्लोरिडा से यूरोपीय टेलीस्कोप साइंस की दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाश करने की मुहिम पर रवाना हो चुकी है कि कायनात किस चीज की बनी हुई है। ओकलिड नामी मिशन की इस कोशिश के दौरान 3D नक्शा बनाया जाएगा ताकि डार्क मीटर और डार्क एनर्जी की खुसूसियात का पता चलाया जा सके। बज़ाहिर ये दोनों मिलकर हर इस शय की शक्ल और वसअत को कंट्रोल करते हैं जो हम देख सकते हैं। ताहम मुहक्किकीन तस्लीम करते हैं कि वो उनके बारे में अनजान है। डार्क मीटर और डार्क एनर्जी दोनों ही बराह रास्त देखे नहीं जा सकते। प्रोफेसर इज़ोबेल हुक का कहना है कि इल्म में मौजूद इस बड़े खला की वजह से हम अपनी इब्तिदा की वजाहत नहीं कर सकते। बरतानिया की लैनकास्टर यूनिवर्सिटी की माहिर फल्कियात का मानना है कि ओकलिड मिशन इंसान की इस अनजान मादे के बारे में समझ बूझ की जानिब पहला कदम साबित हो सकता है। उन्होंने इसको बताया कि ये ऐसा ही है जैसे इंसान बहरी जहाज पर सफ़र पर निकले लेकिन इसे मालूम ना हो कि ज़मीन कहाँ पर है। हम कायनात का नक्शा बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ फुट होते हैं और हम इस मकाम तक कैसे पहुँचे। ये कायनात बिग बैंग से इतनी खूबसूरत कहकशाओं तक कैसे पहुँची और निज़ाम शमसी कैसे बना। 1.4 अरब पाउंड की लागत से तैयार ओकलिड फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से खला की जानिब रवाना हुई, जिसे ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर एक मकाम पर भेजा जा रहा है। माजी के तजुर्बात से साबित हुआ है कि डार्क एनर्जी पूरी कायनात की तवानाई का 70% है। डार्क मीटर तमाम नज़र आने वाले मादे का 25% हिस्सा है, जबकि बाकी सब जिसमें सितारे, गैस, सैयारे और हम शामिल हैं सिर्फ 5% हिस्सा है। इस 95% पुरस्रार हिस्से को जानने के लिए ओकलिड 6 साल पर मुहित सर्वे करेगी। इसका सबसे अहम काम डार्क मीटर के फैलाव को जांचना होगा, जिसे बराह रास्त छुआ और महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन माहिर फल्कियात के मुताबिक ये मौजूद है, जिसका सबूत मादे पर इसके असरात है। मिसाल के तौर पर कहकशाएं अपनी शक्ल कायम नहीं रख सकती अगर उनको किसी किस्म का सहारा मुयस्सर ना हो, और इसी सहारे को डार्क मीटर माना गया है। अगरचे इस मादे को देखा नहीं जा सकता, लेकिन टेलीस्कोप की मदद से इसका फैलाव नापा जा सकता है, क्योंकि दूर दराज कहकशाओं से आने वाली रोशनी इसी की वजह से अपनी शक्ल तब्दील कर लेती। हबल टेलीस्कोप की मदद से सबसे पहली बार ऐसी कोशिश की गई थी जब सिर्फ 2 स्क्वायर डिग्री के छोटे से हिस्से को नापा गया था। ओकलिड की मदद से आसमान के 15,000 स्क्वायर डिग्री में डार्क मीटर को नापा जाएगा, जिसमें इस टेलीस्कोप का मखसूस कैमरा मदद देगा। UCL की मिलर्ड स्पेस साइंस लेबॉर्ट्री के प्रोफेसर मार्क करोपर कहते हैं कि इस टेलीस्कोप की मदद से बहुत बड़ी तस्वीर हासिल होंगी, और इनमें से सिर्फ एक को देखने के लिए 300 हाई डेफिनेशन टीवी दरकार होंगे। दूसरी जानिब डार्क एनर्जी तारीक तवानाई एक मुख्तलिफ किस्म का तसव्वुर है। बज़ाहिर ये पुरस्रार ताकत कायनात की वसअत को तेज कर रही है। 1998 में 3 साइंसदानों को उसकी दरियाफ्त पर नोबल इनाम मिला था। ओकलिड इस तवानाई की तहकीक के लिए कहकशाओं के 3 समत में फैलाव का नक्शा तैयार करेगी, और उन अशिया के दरमियान मौजूद खला को एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वक्त के साथ होने वाले फैलाव को नापा जा सके। ओकलिड की मदद से ज़मीन से 10 अरब लाइट साल दूर तकरीबन 2 अरब कहकशाओं की पोजीशन को नापा जाएगा। सिरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बॉब निकोल का कहना है कि फिर हम चंद दिलचस्प सवाल पूछ सकेंगे। उनका कहना था कि क्या कायनात की हर समत में वसअत में एक तरह की तेज़ी आई? आज हम हर पैमाइश की औसत निकालते हैं, लेकिन अगर वहाँ की तेज़ी इस अंदाज में नहीं हो रही जैसी यहाँ होती है, तो फिर ये साइंसी दरियाफ्त होगी। ओकलिड की मदद से ये नहीं कहा जा सकेगा कि क्या डार्क मीटर है और क्या डार्क एनर्जी, लेकिन इसकी तहकीक मौजूदा नज़रियात को महदूद करने में मदद ज़रूर देगी। मिसाल के तौर पर उसकी तहकीक से नई सोच जन्म ले सकती है कि डार्क मीटर की नुमाइंदगी करने वाले मादे को कैसे तलाश किया जा सकता है। अब तक ऐसी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। जहां तक डार्क एनर्जी का सवाल है, ओकलिड साइंसदानों को बता सकती है कि उनके अंदाजे के मुताबिक खला की खाली जगह में मौजूद होने के बजाय इस अनजान ताकत की वजाहत कशिश सिक्र के किसी नए नज़रिए की मदद से हो सकती है। ये भी एक नई साइंसी दरियाफ्त होगी। प्रोफेसर मार्क का कहना है कि यह भी मुमकिन है कि डार्क एनर्जी एक 5वीं कुव्वत हो, कायनात की एक नई कुव्वत जो सिर्फ बड़े पैमाने पर काम करती है और ज़मीन पर ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन ये कायनात पर असरअंदाज होती है, और ये किस हद तक फैलेगी? क्या ये हमेशा के लिए फैलती रहेगी, बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी? ये सब किसी दिन तबाह हो जाएगा?